यस गाइस, तो ये पेपर बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि जो आपका न्यू पेपर पैटर्न 2024 है वो यहाँ पर डिस्कस किया गया है। साथ में आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टिक मार्क करके मिलने वाला है। साथ में आप देखिए यहाँ पर बोर्ड में जो हार्डनेस है या फिर आपका जो पेपर है इजी टू मॉडरेट किस टाइप आता है, बोर्ड एग्जाम में किस टाइप यहाँ पर बोर्ड लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और मोस्ट इंपॉर्टेंट इस बार कौन से क्वेश्चन बनने वाले हैं। तो चलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये पेपर रहेगा। आपको यहाँ पर कुछ क्वेश्चन कुछ टॉपिक भी मैं बताने वाला हूँ, तो आपको वीडियो पूरा एंड तक देखना है। और जनरल इंस्ट्रक्शन आपको अभी से पढ़ के जाना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उस समय कोई भी आपको यहाँ पर मतलब तकलीफ ना हो, इसीलिए आपको अभी से यहाँ पर जान लेने हैं सेक्शन वाइज कैसे मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन होता है। आप देखिए, सेक्शन फर्स्ट मैंने कल के पेपर में भी आपको शॉर्टली सभी सेक्शन का मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन बताया था, साथ में आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक भी बताए थे, वो भी वीडियो आप देख लीजिएगा। आप देखिए यहाँ पर 10 MCQ आपको मिलते हैं। देन आपको यहाँ पर ही सेक्शन फर्स्ट में ही आपको 8 वेरी शॉर्ट 1 टाइप आंसर आपको देखने को मिलते हैं, जो कि लगभग आपको 18 मार्क्स यहाँ पर सेक्शन ए में ही मिल जाते हैं। उसके बाद देखिए सेक्शन बी में देखिए 12 शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आपको मिलेंगे। उसमें से आपको यहाँ पर ओनली 8 ही सॉल्व करना है। मतलब आप देखिए 4 क्वेश्चन आपको ज़्यादा के मिल रहे हैं, और यहाँ पर भी आपको किस प्रकार क्वेश्चन सॉल्व करना है मैं बताने वाला हूँ। उसके बाद सेक्शन सी देखिए, आप 12 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन मिलेंगे। उसमें से आपको यहाँ पर ओनली 8 ही सॉल्व करना है। यहाँ पर ईच क्वेश्चन कैरी 3 मार्क्स। ठीक है, उसके बाद सेक्शन डी आप देख सकते हो यहाँ पर, जो कि लगभग आपको यहाँ पर 5 लॉन्ग आंसर क्वेश्चन मिलेंगे। उसमें से आपको 3 सॉल्व करना है, मतलब 2 क्वेश्चन आपको एक्स्ट्रा के मिल रहे हैं। तो इसी प्रकार देख सकते हो। साथ में आपको कैलकुलेटर यूज़ यानी कि नहीं करना, साथ में आपको लॉक टेबल लेकर जाना है। वैसे तो आपको बोर्ड ऑफिशियल लॉक टेबल प्रोवाइड करेगा, बट आपके साथ भी एक लॉक टेबल होना चाहिए। उसके बाद देखिए, फिगर टू द राइट इंडिकेट फुल मार्क्स एंड देन फॉर ईच मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चंस मैंडेटरी टू राइट द करेक्ट आंसर अलॉन्ग विद द अल्फ़ाबेट। तो ABCD जो भी अल्फ़ाबेट आपको दिए है उसी के अनुसार आपको यहाँ पर जो है आंसर में इंडिकेट करना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपको कुछ फिजिकल कांस्टेंट, मतलब कुछ वैल्यू आपको यहाँ पर जो कांस्टेंट वैल्यू होती है वो आपको दे रखी होती है, तो इसका भी बहुत ज़्यादा फायदा आपको होता है। ठीक है, यह भी आपने सबसे पहले तो यही देख के जाना है। आप देखिए इसी प्रकार आपको वैल्यूज़ मिलेंगे सभी लगभग यहाँ पर 7 से 8 आपको वैल्यूज़ देखने को मिलता है, जैसे कि इप्सिलॉन 0 H पाई का वैल्यू, देन 1 यहाँ पर आपको डिफरेंट वैल्यूज़ देखने को मिलेंगे, जो आपको न्यूमेरिकल में बहुत काम आने वाले हैं। उसके बाद यहाँ पर सेक्शन ए स्टार्ट होता है। अब देखिए यहाँ पर 10 MCQ आपको 10 मार्क्स के लिए। सबसे पहले तो हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टिक मार्क करके आपको देने वाले हैं। तो मोस्टली हम बात करेंगे यहाँ पर थ्योरेटिकल क्वेश्चन। ठीक है, तो आप देखिए आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, लगभग 8 मार्क्स के लिए आपको यहाँ पर 8 क्वेश्चन आने वाले हैं। तो इसमें से इंपॉर्टेंट क्या कुछ रह सकता है, आप देखिए यहाँ पर सबसे फर्स्ट क्वेश्चन, स्टेट द फॉर्मूला फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। आप देखिए हर एक पेपर में आपको इनर्शिया रिगार्डेड क्वेश्चन देखने को मिलेगा, चाहे 1 मार्क्स का हो, 2 मार्क्स का हो, 3 मार्क्स का हो। ठीक है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके रिगार्डेड आप थोड़ा पढ़ के जाइए, डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। तो आपको यहाँ पर क्या पूछा है, स्टेट द फॉर्मूला फॉर द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सॉलिड स्पीयर अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर। ठीक है, तो आपको इसके रिगार्डेड मिलता जुलता क्वेश्चन भी आ सकता है, घुमा फिरा कर पूछ सकता है। तो आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया देख के ज़रूर जाइएगा। उसके बाद देखिए बहुत सारे डेफिनेशन आपको आएंगे, सिंपल डेफिनेशन। उसके बाद आपको कुछ डिफाइन करने के बाद भी यहाँ पर कुछ आपको डिराइव करने के लिए भी आने वाला है, और देन 1 आपको यहाँ पर कुछ डिफ्रेंशिएट करने को भी आ सकता है। तो आपको यहाँ पर एक बार डेफिनेशन ऑफ एंगल ऑफ कांटेक्ट देख के जाना है। उसके बाद देखिए व्हाट इज़ द आइसोथर्मल प्रोसेस। आपको अदर भी प्रोसेस जैसे कि आइसोकोरिक है, आइसोबैरिक प्रोसेस है, आइसोथर्मल प्रोसेस है, तो आप इसके रिगार्डेड भी देख कर जाइएगा। देन 1 देखिए, एट विच पोजिशन द रेस्टोरिंग फोर्स एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग लीनियर SHM इज़ अ मैक्सिमम। आप देखिए आपको इस बार भी 100% यहाँ पर क्वेश्चन SHM पर पूछेगा ही पूछेगा, आप लिख कर लीजिए। उसके बाद देखिए व्हाट इज़ द AC सर्किट नॉन इंडक्टिव। ठीक है, यह भी एक बार आपको देख के जाना है, ओवरलुक करना है, इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद देखिए व्हाट इज़ द फेज डिफरेंस बिटवीन इनपुट सिग्नल वोल्टेज एंड आउटपुट सिग्नल वोल्टेज इन CE एम्पलीफायर, इसे भी रहने दीजिए। कैलकुलेट द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू टेक एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द ग्राउंड स्टेट। देखिए हर बार आपको यहाँ पर इस टाइप क्वेश्चन पूछेगा। एक तो आपको ग्राउंड स्टेट होगा, देन 1 फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, सेकंड एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, देन 1 आप देखिए यहाँ पर आपको क्या पूछा गया है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट इन हाइड्रोजन एटम। आप PYQ उठा के देखिए, वहाँ पर भी आपको इस टाइप क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो यह भी इंपॉर्टेंट है, आपको घुमा फिरा कर पूछ सकता है। उसके बाद देखिए आपको पता है सेक्शन ए में आपको कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं और कुछ आपको थ्योरेटिकल भी आते हैं। तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपको इसी टाइप बनते हैं, बस आपको यहाँ पर वैल्यूज चेंज करके दिया जाता है।
तो यहाँ पर आपको पूछा गया है कि फाइंड द मैकेनिकल फोर्स ऑफ एक्टिंग ऑन अ चार्ज पार्टिकल। तो आपको यहाँ पर वैल्यू चेंज करके भी क्वेश्चन आ सकता है, तो इसे भी आप ज़रूर अटेम्प्ट करिएगा। उसके बाद यहाँ पर हमारा स्टार्ट होता है सेक्शन बी। अब देखिए यहाँ पर आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे और आपको 8 ही सॉल्व करना है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले प्रायोरिटी देना है यहाँ पर आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन को, ठीक है। न्यूमेरिकल को साइड में रखिएगा, सबसे पहले थ्योरेटिकल क्वेश्चन चूज कर लीजिएगा। फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पर कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप टिक मार्क करते जाइए। सबसे पहले तो यस मुझे क्वेश्चन आता है, यह आता है, यह आता है, तो आप इसे टिक मार्क करके जाइएगा, देन वन लिखना स्टार्ट करिएगा, ठीक है। उससे क्या होता है आपके मतलब एक कॉन्फिडेंस आपके पास आ जाता है कि यस मैं लगभग इसमें से तो यहाँ पर 7-8 क्वेश्चन तो ऐसे ही सॉल्व करके आ जाऊँगा, ठीक है। तो सबसे पहले पेपर में भी आपको यही करना है, आपको सबसे पहले यहाँ पर टिक मार्क करते चलना है कि यह क्वेश्चन मुझे अटेम्प्ट करना है। तो देख सकते हो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको क्या कुछ मिलेगा, सेक्शन बी में आपको देखिए जैसे कि ड्रॉ नीट लेवल डायग्राम, उसके बाद देखिए कुछ नोट लिखने को आपको आएंगी, उसके बाद कुछ डेफिनेशन आएंगे, कुछ उसके बाद आप देखिए यहाँ पर स्टेट एनी 2 कंडीशंस, कुछ कंडीशन पूछेगा। उसके बाद आपको डायग्राम के क्वेश्चन तो लगभग 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, ठीक। तो अगर आपके पास 21 या फिर कोई भी बुक है तो आपको उससे पूरे फिजिक्स पेपर में या फिर फिजिक्स के बुक में जितने भी डायग्राम के क्वेश्चन एक साथ आपको दिए हैं वो आपको ज़रूर देखना है, क्योंकि आप देखिए सेक्शन बी, सी और डी में इतने सारे डायग्रामेटिक क्वेश्चन आपको मिलेंगे, उसमें आपको डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन करना होता है, तो आप इजीली मार्क्स कवर अप कर सकते हो। तो आपको डायग्राम के क्वेश्चन तो देख के जाना है। और हाँ, मैं आपको पूरे यानी कि जो आपके चैप्टर्स है, चैप्टर्स वाइज आपको मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर यानी कि उससे निकाल कर देने वाला हूँ। डोंट वरी, आपके पास अभी भी टाइम है। और आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर एक सेशन आने वाला था फिजिक्स का, जो कि आपको एक पेपर देने वाला था मैं, जो कि विथ फुल आंसर शीट विथ फुल आंसर्स आपको मैं बताने वाला था। थोड़ा डिले हो गया है तो आज शाम को ये वीडियो आ जाएगा, ठीक है। डोंट वरी, ये भी आपको बोर्ड लेवल का पेपर है। बोर्ड में किस प्रकार आपको यानी कि मीडियम टू ईजी क्वेश्चन यहाँ पर आते हैं वो भी हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। तो इसमें से भी बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको यहाँ पर आने की पॉसिबिलिटी फुल है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आप देखिए यहाँ पर जो कि थर्मोडायनामिक प्रोसेस, इसे आप ज़रूर करके जाइएगा। राइट अ नोट ऑन, आपको आ सकता है राइट अ नोट ऑन थर्मोडायनामिक प्रोसेस। उसके बाद देखिए यहाँ पर व्हाट इज़ अ मैग्नेटाइजेशन, राइट इट यूनिट्स एंड डायमेंशन। यह तो आप रहने दीजिए, बट आपको यहाँ पर डिफाइन करने के लिए आ सकता है, तो आप यह ज़रूर देख के जा सकते हो। उसके बाद देखिए स्टेट इन 2 कंडीशन फॉर स्टेडी इंटरफेरेंस पैटर्न, इसे रहने दीजिए। विथ हेल्प ऑफ सुटेबल डायग्राम, देखिए डायग्राम की इतने सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पर बनेंगे इस साल भी, ठीक है। उसके बाद देखिए डायग्राम स्टेट द एक्सप्रेशंस फॉर बायोट सावर्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, ठीक है। तो इसे भी आप ज़रूर एक बार पढ़ के जाइएगा। जो आपका बायोट सावर्स लॉ है उसे भी आपको देखना है इन वेक्टर फॉर्म। देन वन आप देखिए स्टेट फैराडेज लॉ, फैराडेज लॉ आपको ज़रूर देखना है ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। या आपको 2 मार्क्स के क्वेश्चन में ज़रूर आ सकता है, तो इसे भी आप एक बार रीड आउट ज़रूर करिएगा। उसके बाद यह क्वेश्चन आप रहने दीजिए, यह भी रहने दीजिए। देन वन देखिए फाइंड डिस्टेंस बिटवीन द 2 सक्सेसिव एंटीटोड इन अ स्टेशनरी वेव ऑन अ स्ट्रिंग वाइब्रेटिंग विथ फ्रीक्वेंसी 32 हर्ट्ज। स्पीड ऑफ वेव आपको दी है, आपको फाइंड आउट करना है डिस्टेंस बिटवीन 2 सक्सेसिव एंटीटोड इन अ स्टेशनरी वेव। तो यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप ज़रूर एक बार सॉल्व करके देखिएगा। उसके बाद यहाँ पर फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल आपको पूछा है, तो 2 मार्क्स के लिए लगभग इस प्रकार क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल सकता है। तो यह आप वैल्यूज़ ऐड करके इसका आंसर ज़रूर निकाल कर देखिएगा। देन वन यहाँ पर देखिए द फोटो इलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन फॉर अ मेटल इज़ 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कैलकुलेट द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फॉर मेटल। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी आप एक बार कैलकुलेट करके देखिएगा, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर लगभग 3 मार्क्स के जो क्वेश्चन होते हैं आपको किस प्रकार देखने को मिलते हैं और इसमें इंपॉर्टेंट क्या कुछ यहाँ पर आ सकता है इस बार। तो आप देखिए यहाँ पर लगभग 24 मार्क्स आपके हैं और आपको 8 ही क्वेश्चन सॉल्व करना है। आप देखिए सबसे पहला ही क्वेश्चन आपको यहाँ पर ड्रॉ नीट लेबल डायग्राम वाला क्वेश्चन देखने को मिला है। तो मैंने आपको कहा है डायग्राम जो क्वेश्चन है उस पर ज़्यादा आपको फोकस करना है। तो देखिए विथ अ नीट लेवल डायग्राम एक्सप्लेन द एक्सपेरिमेंटल सेटअप फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, आप इसे ज़रूर एक बार देख के जाइएगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। उसके बाद व्हाट इज़ अ लाइट इमिटिंग डायोड, एक्सप्लेन वर्किंग ऑफ एलईडी। एलईडी रिगार्डेड भी 2 मार्क्स के लिए आपको क्वेश्चन आ सकता है, तो इसे भी आप ज़रूर देख के जाइएगा। ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर इक्विवेलेंट कैपेसिटी फॉर कॉम्बिनेशन ऑफ 3 कैपेसिटर, इसे रहने दीजिए। एक्सप्लेन सरफेस टेंशन, यह आपको ज़रूर देख के जाना है और आपको 1 मार्क्स के लिए भी यहाँ पर डिफाइन करने के लिए आ सकता है सरफेस टेंशन। ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिकुलर थ्योरी, मॉलिकुलर थ्योरी भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो मॉलिकुलर थ्योरी भी आपको पढ़ के जानी है, ठीक है। उसके बाद देखिए डिराइव एक्सप्रेशन, बहुत सारे क्वेश्चन जो 3 मार्क्स के लिए आपको है और डिराइव वाले भी आपको देखने को मिलते हैं। जो डिराइव एक्सप्रेशन आप देखिए यहाँ पर आपको फॉर पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम पूछा है, तो इसे भी आपको देखना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर कुछ आपको
प्रिंसिपल पूछे जाते हैं तो प्रिंसिपल आप देख सकते हो, बट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ऑफ्टेन द एक्सप्रेशन, आप देखिए एक्सप्रेशन देन वन डिराइव करने के लिए बहुत सारे क्वेश्चन 3 मार्क्स के लिए आते हैं। तो बोहर्स जो ऑर्बिटल है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आपको एक्सप्रेशन फॉर बोहर्स मैग्नेटॉन पूछा है, आप बोहर्स मॉडल करके जाइएगा। बोहर्स रिगार्डेड आपको क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी है, तो आपको पॉइंट आउट करना आना चाहिए, तो इसे ज़रूर रीड करके जाइएगा। सेम आपको इस बार यह क्वेश्चन नहीं आएगा, सेम मत करिएगा, बट आप बोहर्स मॉडल एक बार ज़रूर रीड करके जाइएगा। उसके बाद ये 2 क्वेश्चन आप रहने दीजिए। देन वन उसके बाद देखिए यहाँ पर आपको कुछ पूछा है। देखिए 3 मार्क्स के लिए आपको इस टाइप भी क्वेश्चन आते हैं, जो कि आपको यहाँ पर सब क्वेश्चन एक क्वेश्चन में दिए होते हैं। तो 2 सब क्वेश्चन है, साथ में आपको यहाँ पर कुछ वैल्यूज़ दी होती है। तो यहाँ पर आपको देखिए फाइनल वैल्यूम ऑफ 9 लीटर, तो आपको व्हाट इज़ द वर्क डन बाय द गैस, हाउ मच हीट इज़ सप्लाइड टू द गैस। थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, अगर आपको आ रहा है तो ज़रूर सॉल्व करके देखिएगा, इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद देखिए यहाँ पर 25 नंबर का जो क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप देखिए इस टाइप आपको इस बार लगभग सेक्शन सी में, सेक्शन सी है ना, तो सेक्शन सी में आपको लगभग इस बार 2 क्वेश्चन इस टाइप देखने को मिलने वाले हैं। कैसे, तो आप देखिए यहाँ पर सब क्वेश्चन में आपको 3 क्वेश्चन मिलेंगे जो आपको डिफाइन करने को आ सकते हैं। तो इस प्रकार आपको लगभग 2 क्वेश्चन इस बार मिलने की बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। तो डेफिनेशन वाले जो है इंपॉर्टेंट वो टॉपिक आप कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पर आपको कैलकुलेट द फॉलोइंग, यहाँ पर कुछ वैल्यूज़ देखने को मिली है, और कैलकुलेट आपको यहाँ पर क्या करना है, आरएमएस करंट, फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी सिग्नल एंड पीरियड ऑफ एसी सिग्नल। तो इस टाइप क्वेश्चन आपको बन सकते हैं डेफिनेशन वाले यानी कि टर्म में। तो आपको कुछ यहाँ पर लगभग डेफिनेशन देन वन कुछ पॉइंट, कुछ आपको यहाँ पर उसके रिगार्डेड एग्जाम्पल, इस टाइप आपको क्वेश्चन बनेंगे। तो यह सेम क्वेश्चन मत करिएगा, इसे रहने दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर कुछ आपको फाइंड आउट द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी बताया है, यह भी आपका कैलकुलेटिव क्वेश्चन है। अगर आपको आता है तो आप ज़रूर सॉल्व करके देखिएगा। अब देखिए इसमें से लगभग मैंने आपको 4-5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया है सेक्शन सी में से। सबसे फर्स्ट आपको डायग्राम वाले क्वेश्चन तो मैंने करने को कहा है। उसके बाद सेकंड आपको यहाँ पर जो है वर्किंग ऑफ एलईडी ज़रूर देख के जाना है, 2 मार्क्स के लिए आपको बन सकता है। उसके बाद मैंने कहा है आपको यहाँ पर जो मॉलिकुलर थ्योरी है वह देख के जाइएगा। देन वन सिंपल पेंडुलम, ओवरऑल आपको जो डिराइव एंड एक्सप्रेशन किया हुआ है उसे ओनली ओवर लुक करना है। यह प्रिंसिपल आप देख सकते हो, बट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद मैंने कहा है कि बोर्स मॉडल ज़रूर देख के जाइएगा। उसके बाद जो है पूरा आप देख सकते हो यहाँ पर जो कि आपका कैलकुलेटिव पोर्शन है। कैलकुलेशन में आप देखिए आपको यानी कि मैंने कल के वीडियो में कहा है कि कितने आपको सेक्शन बी में कैलकुलेटिव क्वेश्चन आएंगे और कितने थ्योरेटिकल आएंगे, उसे भी आप ज़रूर चेक करिएगा। अब आते हैं यहाँ पर जो हमारा सेक्शन डी है और मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि लगभग 12 मार्क्स के लिए आपको आता है और आपको 3 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करना होता है। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या कहा था कि आपको सबसे पहले यहाँ पर थ्योरेटिकल क्वेश्चन निकालना है। फॉर एग्जांपल फर्स्ट आप देख सकते हो आपको थोड़ा यहाँ पर पूछा गया है कि यूजिंग द एनर्जी कन्वर्जेशन डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर मिनिमम स्पीड एट डिफरेंस लोकेशन अलॉन्ग विथ वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंट्रोल बाय द ग्रेविटी। यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, इसे आप छोड़ दीजिए, देखिए मत। उसके बाद देखिए यहाँ पर जो कि एक्सप्रेशन द कन्वर्जेशन ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर into a ammeter often necessary formula state in it to advantage of potentiometer over वोल्टमीटर। अब देखिए थोड़ा इंपॉर्टेंट बनता है, क्योंकि यहाँ पर देखिए बहुत सारे सब क्वेश्चन इसमें ऐड है। तो आपको यहाँ पर अगर 2 से 3 भी इसमें सब क्वेश्चन आ रहे हैं तो आपका 1-2 मार्क्स यहाँ पर यानी कि फिक्स होता है। जैसे कि ऑफ्टेन द नेसेसरी फार्मूला स्टेट एनी टू एडवांटेज आपने लिखे 1 मार्क्स के लिए, ठीक है, तो ये 1 मार्क्स आपका फाइनल हो गया। उसके बाद यहाँ पर एक्सप्लेन द कन्वर्जेशन ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, आपने अगर थोड़ा यहाँ पर थोड़ा जो आपने डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है वो थोड़ा कर लिया, थोड़े पॉइंट आउट कर लिए, तो आपके 1 मार्क्स यानी कि 2 मार्क्स आपके फ्री के हो गए। अगर आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो भी आपको थोड़ा यहाँ पर एडवांटेज पर फोकस करना है, एडवांटेज लिख देना है और थोड़ा आपको यहाँ पर डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दिखाना है। तो आप सिंपल यहाँ पर यानी कि 2 मार्क्स ले सकते हो, नहीं 4 मार्क्स तो 2 मार्क्स ही सही। उसके बाद देखिए स्टेट करके आपको लगभग यहाँ पर सब क्वेश्चन देखने को मिलते हैं और फिर आपको यहाँ पर कुछ यानी कि कैलकुलेटिव क्वेश्चन भी देखने को मिलते हैं। मतलब पूरा मिक्सिंग होता है सेक्शन डी में, इसीलिए सेक्शन डी स्टूडेंट को हार्ड जाता है। बट आपको यहाँ पर थोड़ा इस टाइप स्मार्ट वर्क करना है कि आपको यहाँ पर नहीं 4 मार्क्स तो आपको 4 में से 2 मार्क्स मिले, इस प्रकार आपको यहाँ पर चलना है। तो देखिए यहाँ पर स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बार भी कर लेना है आपको, यानी कि दिन वन वॉइस डिस्प्लेसमेंट लॉ, तो आप इसे रहने दीजिए, बट यह लॉ आप ज़रूर करके जाइएगा। उसके बाद आपको कैलकुलेट करने को कहता है, तो आप देखिए इसमें आपका लगभग यहाँ पर 4 मार्क्स किस टाइप है, 1 मार्क्स और आपको इसे 2 मार्क्स। तो इस प्रकार आपका यहाँ पर जो मार्किंग पैटर्न होता है वो होता है। तो आप समझ लीजिएगा, आपको अगर 4 मार्क्स नहीं मिल रहे तो आप ये 2 मार्क्स लेकर आगे बढ़ सकते हो। उसके बाद देखिए यहाँ पर डिफाइन करने के लिए बहुत सारे क्वेश्चन तो डिफाइन करने के लिए इस बार भी आपको आने वाले हैं। तो आपको यहाँ पर सेल्फ इंडक्टेंस यह भी करके जाना है और म्यूचुअल इंडक्टेंस और इंडक्टेंस रिगार्डेड और भी डेफिनेशन है तो उसे निकाल लो, ठीक है, क्योंकि 2 मार्क्स आपके यहाँ पर फिक्स होते हैं।
और देन 1 इसमें आपके 2 मार्क्स, बट आपको कैलकुलेट करने के लिए नहीं आ रहा है तो आप इसे छोड़कर 2 मार्क्स ले सकते हो। बट देखिए जो ब्रिलियंट स्टूडेंट है वह इस पे ज़्यादा फोकस करिए, क्योंकि आप देखिए सिंपल आपको कुछ नहीं, वैल्यूएशन दी है, वेलोसिटी दी है, उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड आप देख सकते हो एट अ राइट एंगल टू एट अ मैग्नेटिक फील्ड, and then one in an EMF developed between it ends is hold, एंड आपको कैलकुलेट द लेंथ ऑफ स्ट्रेट कंडक्टर यहाँ पर पूछा है। सिंपल आपको यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करना है और आपको यहाँ पर कैलकुलेट करनी होती है लेंथ ऑफ स्ट्रेट कंडक्टर। तो आप इजीली ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो, फ्री के मार्क्स है। तो अगर आपको यह नहीं आ रहा है, जो स्टूडेंट इजीली लगभग यहाँ पर 40 to 50 मार्क्स लेने चाहते हैं, तो उनको यही करना है कि उनको यहाँ पर स्मार्ट वर्क करते चलना है और यहाँ पर इस टाइप क्वेश्चन सॉल्व करके आना है। फाइनल देखिए यहाँ पर बोर्स एटॉमिक मॉडल मैंने कहा है, स्टार्टिंग में ही आपको कहा था कि इंपॉर्टेंट है, इससे आप ज़रूर करके जाइएगा। स्टेट एनी टू लिमिटेशन ऑफ बोर्स एटॉमिक मॉडल, आपको चाहे बोर्स एटॉमिक मॉडल का कुछ भी पूछे तो आपको आना चाहिए। तो यह क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे ज़रूर करिएगा। एंड यहाँ पर पूछा गया है कि कैलकुलेट डीके कंस्टेंट पर डे, और आपको हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव स्पीसीज यहाँ पर 3.2 डेज दिया है। तो आपको इस टाइप क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी है इस बार। तो ये बोर्स एटॉमिक मॉडल वाला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चाहे आपको लिमिटेशन आए, चाहे आपको यहाँ पर जो एडवांटेज लिखने को वो आए, चाहे आपको यहाँ पर डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन कुछ भी बोले तो आपको आना चाहिए। तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए ये PDF किस प्रकार आपको डाउनलोड करना है वो मैं बता रहा हूँ। और हाँ, एक वीडियो डिले हो गया जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है बोर्ड एग्जाम 2024 फिजिक्स के लिए, क्योंकि यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विथ आंसर शीट हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले थे। आंसर कितना लिखना है, कितना पॉइंट आपको लिखना है, अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है तो आपको उसके क्या कुछ लिख कर आना है। मतलब नहीं आपको 4 मार्क्स तो आपको 2 मार्क्स मिले, नहीं आपको 3 मार्क्स तो यहाँ पर 1 मार्क्स ज़रूर मिले। तो उस प्रकार हम देखने वाले हैं। तो आज शाम को वीडियो आने वाला है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो सबसे पहले तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करते चलना है और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो ये पेपर भी बहुत ही इंपॉर्टेंट था, क्योंकि बोर्ड लेवल का क्वेश्चन इसमें हमने डिस्कस किया है और इसमें क्या कुछ इंपॉर्टेंट रह सकता है इस बार वो भी हमने डिस्कस किया है। तो इसमें से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको कहा है वो ज़रूर करके जाइएगा। और हाँ, चलिए देख लेते PDF आपको किस प्रकार डाउनलोड करना है। सबसे पहले गूगल या फिर क्रोम पे आना है, वहाँ पर सर्च करना है आपको znews24h.com, चाहे तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूँ। तो आपके सामने यह वाला वेबसाइट आ जाएगा, इस पर आप क्लिक करिए, ये PDF भी आपको मिल जाएगा। साथ में मोस्ट इंपॉर्टेंट फिजिक्स के और अदर भी, जैसे कि केमिस्ट्री, मैथ, सब कुछ यहाँ पर 12th साइंस, आर्ट और कॉमर्स के जो पेपर है यहाँ पर अवेलेबल है। तो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। और आज के वीडियो के लिए आप तैयार रहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड फुल एंड फाइनल जो आपको क्वेश्चन बन सकते हैं उसके रिगार्डेड आज शाम को आपको वीडियो मिलने वाला है। तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना है। थैंक्स।